Good morning, students. Now, today we will discuss about the examples of the circular motion. Last time we have discussed about the centripetal as well as the centrifugal force. Okay? What means the centripetal and what is the centrifugal force? Okay? Now, today we will discuss about the some of the examples of the circular motion. यानी कि daily life में हमारी ये circular motion कहाँ पे काम आते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे पहला आया था हमारे पास कार में सर्कुलर रोड, फ्लैट सर्कुलर रोड. ठीक है, सर्कुलर रोड आपने देखा होगा कि जैसे हम व्हीकल वगैरह में चलते हैं तो मोड़ वगैरह आपने कभी ज़्यादा देखे होंगे. इस तरह से मोड़ होते हैं, ठीक है, या इस तरह से मोड़ होंगे. जैसे अगर हमारी कार जो इस तरीके से चली हुई है तो यहाँ से चलती हुई इस तरीके से चलती है कार. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को आपके बोलते हैं सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आती है, क्या आती है कि आपने ऑब्जर्वेशन की होगी कि जब हमारी कार जो है रोड पे चली होती है और मोड़ आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी कार को स्लो डाउन कर लेते हैं. ठीक है, और स्लो डाउन करने के बाद ही इस मोड़ को काटते हैं. तो यूजुअली अगर आप लोगों ने चेक किया होगा कि अगर हम अपनी कार को, मान लो ये कार है आपकी, ठीक है, जैसे भी टॉय है कार में, जैसे कार को अगर हम स्लो डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी कार कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ रोल कर जाएगी. ठीक है, अगर हम कार को स्लो डाउन, कार बड़ी फास्ट साइड से आ रही है और कार को स्लो डाउन करते हैं तो कार यूजुअली क्या होती है, इस तरह से टर्न लेती हुई आराम से कर्व कर लेती है. अगर मान लो यही कार फास्ट जाती हुई चलेगी, टर्न करेगी तो ये करेगी इस तरह से आउट ऑफ ट्रैक चली जाएगी. तो क्या होता है, कार और सर्कुलर रोड में हम मेनली इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हमारी जो स्पीड है, ठीक है, किसी सर्कुलर रोड के ऊपर हमारी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, बट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड. ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसमें, मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारी कार जो है इजीली नेगोशिएट कर सके इस सर्कुलर रोड को. ठीक है, अब ये जो सर्कुलर रोड है, मैंने इसको सर्कुलर रोड क्यों बोल रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे अगर मैं इतना रोड कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे इतना रोड कंसीडर करता हूँ और ये जो मोड़ है आपका, कर्व है जो, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो एक सर्कल की तरह ही तो काम कर रहा है. यानी कि कार ऑन ए सर्कुलर रोड, कार जो एक सर्कुलर रोड के ऊपर है. ठीक है, कोई भी टर्न होगा तो वो टर्न किसकी तरह काम करेगा, सर्कल की तरह ही काम करेगा. हैविंग अ पर्टिकुलर रेडियस आर, जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस क्या होगा, आर होगा. तो हम लोगों को यहाँ पे यही चीज कैलकुलेट करनी है, बट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार दैट विच द कार कैन इजिली नेगोशिएट दैट रोड. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये एक रोड मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल आ रहा है. ठीक है, रेडियस यहां से कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रोड. ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास रेडियस. अब देखो यहाँ पे सपोज दैट दिस इज द एरियल व्यू. ठीक है, एरियल व्यू मतलब आप कार के ऊपर से देख रहे हो, कार इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से टर्न करती हुई चलेगी. ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ से देख रहे हो कार को. तो इस तरीके से मैं डायग्राम जब ड्रॉ करूंगा तो कार की डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब आप उसके सामने वाले व्यूज को चेक कर रहे हो. मान लीजिए सामने वाला हिस्सा कार का, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कार को सामने से देख रहे हो, कार जो नीचे की तरफ इस तरह से फ्लैट रोड होती हुई जा रही है. तो क्या करते हैं, यहाँ पे कार जो है कर्व सरफेस पर मोड़ काट रही है, तो क्या होगा, इसका जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी मूविंग वेलोसिटी भी. और आप लोगों को यही चीज तो कैलकुलेट करनी है कि जब भी कार रोड पे आती है, सर्कल रोड पे पहुंचेगी तो स्लो डाउन करेगी तो कितना उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी मैक्सिमम स्पीड उस मोड़ के ऊपर कितनी होनी चाहिए ताकि वो आराम से उस मोड़ को काट ले बिना बाहर आउट ऑफ ट्रैक होते हुए. ठीक है, अगर हम स्लो डाउन नहीं करेंगे तो हमारी कार जो है बाहर आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी. ठीक है, तो हमें स्लो डाउन करना है, तो कितना स्लो डाउन करना है, यानी कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, तो ये कार का एरियल व्यू मान लेते हैं. अब देखो यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास काम आएंगे. मान लो हमारे पास ये जो कार चली हुई है, देखो यहाँ पे जैसे ये कार चली है तो इस कार को हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तो इसको अपने पर्टिकुलर सरफेस पर बनाए रखने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, कौन जो है एप्रोप्रिएट फोर्स जो है वो उसको काम करवा रही है. देखो कौन फोर्स काम करेगी, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस. ठीक है, मान लो अगर मैं इसी रोड को बड़ा स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं जितनी स्पीड से पहले बड़े आराम से मोड़ काट ले रहा था, और ठीक है, बड़े मान लो मेरे पास रोड है, मैंने पहले से इसको आराम से मोड़ काट लिया विद 10 मीटर पर सेकेंड. अब मैंने इस रोड को बड़ा ज्यादा स्मूथ कर दिया, इतना ज्यादा स्मूथ कर दिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं बचा.
तो क्या हुआ, जैसे मैं उतनी स्पीड के साथ आया उसमें मोड़ काटने लगा, तो मैंने पाया कि मेरी कार जो फिर बाहर की भी स्लिप हो गई। ठीक है, तो वो किसकी वजह से स्लिप हुई बाहर की तरफ, वो हुई स्लिप ड्यू टू द फ्रिक्शनलेस सरफेस की वजह से। किसकी वजह से हुई, फ्रिक्शनलेस सरफेस की वजह से। क्योंकि जब पहले फ्रिक्शन था तो उसने आराम से मोड़ काट लिया, लेकिन जब फ्रिक्शन नहीं था तो वो क्या हुई, बाहर की तरफ स्लिप हो गई। तो यानी कि कार को उसके रोड के ऊपर बनाए रखने के लिए कौन काम कर रहा है, इन टायर्स के बीच में, टायर्स की सरफेस के बीच में, रोड और टायर्स के बीच में जो आपका फ्रिक्शन हो रहा है वो इनको कार को कर रहा है उस रोड के ऊपर टिकाए रख रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कार जो बाहर की तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ द कार, अगर इसको मैं सामने वाला व्यू बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो वेट ऑफ द कार विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ सरफेस इज आर व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो इसको एक फोर्स मिल रही है, फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो टायर्स के बीच में, ठीक है, टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इस कार को यहाँ पे टिकाए हुए है। ठीक है, तो देखो कार हमेशा किस डायरेक्शन में गिरने की कोशिश करेगी, हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। देखो अगर जब मैंने बोला कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कार किस तरफ गिर रही है, बाहर की तरफ, यानी कि कार का मोशन जो है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ। जब आपने फ्रिक्शन कर दिया तब भी कार का मोशन लगातार बाहर की तरफ ही बना रहेगा, क्योंकि जब भी मोड़ काटते हो तो कार का मोशन हमेशा बाहर की तरफ होता है। क्यों, कार जो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो कार जब बाहर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ लगेगी, फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगी, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगी। तो ना यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट इसका एक्सप्रेशन बताऊंगा किस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। बाकी जो डिटेल में मैंने आपको इसमें नोट्स में बता दिया होगा सब कुछ, ठीक है, उसमें लिख दिया होगा किस तरीके से आपने इस नोट बनाना है, नोट्स में लिखना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम सिंपल डिस्कस करेंगे कैसे हम इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने, ऑब्जर्वेशन क्या की, द वेट ऑफ द कार इज इक्वली काउंटर बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। वेट को कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है, कार की नॉर्मल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट है। रिएक्शन ठीक इसके अपोजिट है, इसके वेट के अपोजिट है। जब ये रिएक्शन अपोजिट है वेट के तो इसमें रेजोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आर इज इक्वल टू एम जी के इक्वलेंट आ गया। मेरी बात ही। अब आ जाओ इस फैक्टर के ऊपर। ठीक है, मैंने जब क्या किए थे सर्कुलर मोशन की सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में हमने बात की थी, ये सर्कुलर मोशंस के बारे में जब हम लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो मैंने एक चीज आप लोगों को याद रखने के लिए बोली हुई थी कि सेंट्रिपेटल फोर्स जो होती है, ठीक है, कहाँ पे काम करेगी, जब भी आप सर्कुलर मोशन करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन ही तो है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, रोड को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये रोड क्या है, सर्कल की तरह ही तो काम कर रहा है, चाहे छोटा सा ही पार्ट क्यों नहीं है, रोड का कर्व जो है छोटा सा पार्ट ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सर्कल की तरह ही काम कर रहा है। तो देखो कार जो है यहाँ पे इस वक्त सर्कल में मूव कर रही है। किसमें मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। अगर सर्कल में मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इसको सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रही होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कल में मूव करता है तो उसको सेंट्रिपेटल फोर्स मिलती है। तो वो फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है, तो इन दिस केस जो कंपोनेंट, आपने कैसे पता करना है कि कौन जो है फोर्स इसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। सेंट्रिपेटल फोर्स का कंसेप्ट क्या था, वो हमेशा किस तरफ एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है सर्कल का सेंटर। तो आपने कैसे पता करना कि इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ काम करेगा। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो सेंटर की तरफ काम कर रही है, सेंटर की तरफ अलाइन हो रही है, देखिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही किसका काम करेगी, सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करने का। ठीक है, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स यही प्रोवाइड कराएगी क्या, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पे हम अब इसको थोड़ा एनालाइज करके वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन हमने बना ली यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इन दोनों की इक्वेशंस के थ्रू हम। ठीक है, जितनी वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट चलता है या कार चलती है, व्हीकल चलता है कोई भी, तो कितनी उसको मैक्सिमम वेलोसिटी उसका मोड के ऊपर होनी चाहिए। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। फ्रिक्शन में भी वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं होती है,
जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज द एक्सप्रेशन mv²/r, पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये ऑलरेडी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, mv²/r। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इन दो इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को ही सेट करके मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तब मेरे ऊपर डिपेंड है कि डिपेंड अप टू मी, ठीक है, कि मैं इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है। तो एनालाइज करके आप खुद पता कर सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, किसको, डिवाइडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। कौन सी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2y1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ से हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, एफ सी लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, एफ सी के एग्जैक्ट नीचे आएगा हमारे पास एम जी, ठीक है, क्योंकि उल्टी लिख दिया हमने इक्वेशन। रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू द एफ सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ सी के एग्जैक्ट नीचे आ गया एम जी, और दूसरा एफ सी के साथ है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन, इसके साथ आ जाएगा हमारे पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सी का फॉर्मूला हमारे पास mv²/r/mg। एक मिनट रुकना जरा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि हमारे पास एफ सी में जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें आर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, F/r। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, फिर फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्विवेलेंट हुई, म्यू इनटू आर। तो इस वैल्यू को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू इनटू आर इज इक्वल टू एफ सी। और सिंस आर की इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करें अगर हम, तो आर जो है किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, देखो m इंटू जी के इक्विवेलेंट। और देखो यहाँ पे एफ सी का एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, mv²/r। तो देखो m के साथ m कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v यहाँ पे बढ़ा हुआ है, v को यहाँ पे रख लो, v², r इस तरफ गया, म्यू आर इंटू जी। तो स्क्वायर को उठा के पहली तरफ ले गए, वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से आप मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है वो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसी रोड के ऊपर, ठीक है। अगर आपको पता करना है आपके घर के सराउंडिंग में कोई भी सड़क में मोड़ वगैरह है या गली में मोड़ वगैरह है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका सिंपली रेडियस आपको पता होना चाहिए कि उस रेडियस कितना है, ठीक है। सपोज कर लो कि वो रेडियस जो है 10 मीटर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है कितना है, मतलब सरफेस और टायर के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना है, उसको मान लेता हूँ मैं 0.5 है, क्योंकि यूनिट लेस होता है ये, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई कैन गेट दैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन दैट रोड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, और जी की वैल्यू में 10 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5.10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 आ गया, √50, ठीक है। 7 का 49 होता है, तो ये 7.4 समथिंग वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी ही वेलोसिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी आ रही है, अप्रोक्सीमेट 7.1 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ आपको उस मोड़ के ऊपर मोड़ काटना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होती है तो इसका मतलब क्या होगा, आप रोड से बाहर निकल के बाहर गिर जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच यू कैन नेगोशिएट ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड। ये जो रोड है हमारे पास, ये फ्लैट सर्कुलर रोड है, ठीक है। फ्लैट सर्कुलर रोड मतलब इस तरीके से आप चले हो, इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इसमें बैंकिंग नहीं की हुई है हम लोगों ने इसमें। तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास आपके किसके लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए।